वेलकम गाइस, आपका स्वागत है ड्रीम हाई एकेडमी में। आज का टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ जे.एंड.के। जम्मू कश्मीर की जो ज्योग्राफी है उसके रिलेटेड हमने कुछ ऑलरेडी आपको चैप्टर्स या लेक्चर्स दिए हुए हैं, तो आप वो देख सकते हो। और आज इम्पॉर्टेंट लेक्चर है करंट अफेयर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि लास्ट ईयर से काफ़ी कुछ चेंजेस हुई। और क्या क्या चेंजेस हुई और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अब बस आप कोशिश कीजिएगा कि इन लेक्चर्स को जो हमने ऑलरेडी पीछे दिया हुआ है तो आप उनको फॉलो कीजिएगा, और तभी जाके आपको इसका जो फ़ायदा है वो आपको मिलेगा। आज का जो टॉपिक है, पहले ही हमने कहा कि करंट अफेयर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। पहला ये है कि जम्मू एंड कश्मीर बैग्स नेशनल पंचायत अवार्ड। किस स्टेट को, किस यूनियन टेरिटरी को नेशनल पंचायत अवार्ड मिला, अवार्ड्स मिले? तो दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर। तो क्या क्या चीज़ें मिली उसमें, कौन कौन से पुरस्कार है, कौन कौन से अवार्ड से, तो हम वो पढ़ लेंगे। पहला अवार्ड है दीन दयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार। जी हाँ, दीन दयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार हैज़ बिन कन्फर्ड फॉर इट इज़ कंट्रीब्यूशन। अब ये दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार किस लिए दिया गया? सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द ग्राम पंचायत अक्रॉस द यूनियन टेरिटरी। पूरी पूरी जो यूनियन टेरिटरी है उसमें जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है काम ग्राम पंचायत के द्वारा, उसके लिए ये दीन दयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है। जी हाँ, और इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट्स भी है और कुछ ब्लॉक्स भी है। कौन कौन से ब्लॉक्स से वो आ सकता है क्वेश्चन, तो आइए बढ़ लेते हैं आगे और पढ़ लेते हैं कौन कौन से ब्लॉक्स है उसमें। जी हाँ, पहला ब्लॉक है पंचायत राथल ब्लॉक राजौरी, पंचायत राथल ब्लॉक राजौरी, पंचायत बड़ा खाना ब्लॉक थाना मंडी ऑफ राजौरी। ये दो चीज़ें, दो ब्लॉक्स कहाँ के हैं? राजौरी डिस्ट्रिक्ट के। एक तो पंचायत राथल है, ठीक है, ब्लॉक राजौरी, ये ब्लॉक राजौरी का है। पंचायत बड़ा खाना ब्लॉक थाना थाना मंडी ऑफ राजौरी। यानी दोनों ही अवार्ड्स, दोनों ही ब्लॉक किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? राजौरी से। तो आगे बढ़ते हैं, और फिर तीसरा जो है, तीन अवार्ड्स मिले थे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है ये। एंड पंचायत मीज, ये वाला ब्लॉक पामपोर से है ये तो जम्मू डिवीज़न के है और ये कश्मीर डिवीज़न का है। तो जम्मू डिवीज़न के राथल एंड पंचायत बड़ा खाना ऑफ थाना मंडी डिस्ट्रिक्ट, बिकॉज बोथ आर फ्रॉम राजौरी। तो एंड पंचायत मीज ब्लॉक पामपोर डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से है ये। जी हाँ, और इनको अवार्ड क्यों मिला गया? वर एडजस्टेड सॉरी एडजड एडजड द बेस्ट पंचायत इन जम्मू एंड कश्मीर फॉर डिलीवरिंग सर्विसेज लाइक। क्यों इनको एडजस्ट किया? फॉर डिलीवरिंग सर्विसेज लाइक सैनिटेशन, natural resources, this is natural resources management, natural resources management, maintaining records, implementation of agriculture related schemes। अब ये पुरस्कार पुरस्कार क्यों दिया गया है इनको? दीनदयाल उपाध्याय क्यों दिया गया इनको पुरस्कार? क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने जो काम किया है, किस के रिलेटेड? सैनिटेशन के रिलेटेड, नेचुरल रिसोर्सेज के रिलेटेड, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स के रिलेटेड, एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स। तो इसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। आप इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, अच्छी तरह से इसको याद कीजिएगा, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का है पार्ट। तो बढ़ते हैं आगे। और जेके गवर्नमेंट प्लान्स टू प्रोवाइड टेप वाटर कनेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर स्टेट में ये पूछा जा सकता है, हर स्टेट का पूछा जा सकता है, लेकिन इस वक्त अपनी स्टेट से ही हमें काम लेना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में ये भी एक चीज़ आती है, करंट अफेयर्स में आ सकता है ये। J&K government plans to provide tap water connection to every household in Jammu and Kashmir by December 2022। 2022 2022 2022 याद रखिएगा आप, 2022। जी हाँ, इस वक्त 2021 चल रहा है, यानी अगले साल 2022 का जो दिसंबर है वहाँ तक जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि हर घर में पानी पहुँचना चाहिए।
अंडर, अब ये पानी पहुंचेगा, लेकिन कौन सा मिशन है? अंडर द जल जीवन मिशन, अंडर द जल जीवन मिशन। मैं काफ़ी तेज़ जा रहा हूँ, तो आप मैं इसलिए तेज़ जा रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए उतना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ये भी कहा था कि कुछ स्टूडेंट्स ने हमें कहा था कि आप लोग छोटे वीडियोस बनाते हो, और कुछ ने कहा था कि आप बड़े वीडियोस बनाना चाहिए आप लोगों को। तो हम अब कोशिश करेंगे कि हम बड़े भी ना बनाएं और छोटे भी ना, एवरेज होना चाहिए दोनों के लिए। तो मुजफ्फर हुसैन बैग कन्फर्ड विथ इंडियाज थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑनर, और अवार्ड का नाम क्या है? पद्म भूषण। अब ये पूछा जा सकता है आपको कि रिसेंटली पद्म भूषण अवार्ड किसको मिला कश्मीर से? मुजफ्फर हुसैन बेग। रिसेंटली पद्म भूषण अवार्ड किसको मिला कश्मीर से? मुजफ्फर हुसैन बेग। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मैं दूंगा। ये पीडीपी के पैट्रन है, जी हाँ, पीडीपी के इमिनेंट, बहुत ही रिनाउंड लीडर है, बहुत ज़बरदस्त लीडर है। उन्होंने हाल ही में पीडीपी से सबकदोश हुए और इस्तीफ़ा दिया उन्होंने। तो लेकिन वो पीडीपी से बिलोंग करते हैं, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने सर्व किया पीडीपी को, और डिप्टी सीएम भी वो रहे। तो मुजफ्फर हुसैन बैग के बारे में ये क्या है? पद्म भूषण अवार्ड उन्हें मिला, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। जी हाँ, ये भी पूछा जा सकता है कि कश्मीर के किसको थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से नवाजा गया, तो वो कौन है? मुजफ्फर हुसैन बेग। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कश्मीर से किसको पद्म भूषण अवार्ड मिला? मुजफ्फर हुसैन बेग। तो काफ़ी ख्याल रखना चाहिए इन चीज़ों का। MHRD, Ministry of Human Resource Development has launched पढ़ना लिखना, दिस इज पढ़ना लिखना, पढ़ना लिखना, जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये याद रखना, मैंने MHRD लिखा है मैंने शॉर्ट फॉर्म में, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैज़ लॉन्च्ड पढ़ना लिखना अभियान टू इम्पार्ट एजुकेशन टू एल्डरली पीपुल। जी हाँ, ये एक अभियान है कि आप जो अपने बुज़ुर्ग लोग हैं, जो आपके बड़े हैं, उनको पढ़ना लिखना या पढ़ना लिखना अभियान शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने, तो इम्पार्ट करने के लिए एल्डरली एजुकेशन। अब इसमें क्या है, कौन कौन से बच्चे पढ़ा सकते हैं? इसमें तो हर कोई नहीं पढ़ा सकता है। जो 6 से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक जो बच्चे हैं वो पढ़ा सकते हैं, 6th स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक। आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, JNK, JK to get Ola Uber type radio taxi which will operate through a Google enabled ऐप ऑन पैटर्न्स ऑफ ओला एंड उबर सर्विसेज। कंफ्यूज मत होइएगा, ये ओला एंड उबर काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता होगा जो ऑलरेडी दिल्ली और बाकी स्टेट्स में आउटसाइड जम्मू कश्मीर से गए हैं, उन्हें पता होगा, क्योंकि बाहर जो है वो ये ओला एंड उबर आपको टैक्सीज मिलती है। आपको क्या करना होता है, ये उबर ये कौन सा ये करेगा? अंडर गूगल, जी हाँ, गूगल के ज़रिए ये चीज़ें इनेबल होंगी, गूगल के ज़रिए चलेंगी, ये गूगल के ज़रिए चलती है, ये ऐप होती है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ ये ओला ओला एंड उबर क्या है। ये रेडियो टैक्सी है, ठीक है। उसके बाद आपको, मान लो आप किसी जगह पे बैठे हो, आप इस वक्त श्रीनगर में कहीं पे बैठे हो, आप जहांगीर चौक में बैठे हो या आप प्रताप पार्क में बैठे हो, मान लेते हैं आप प्रताप पार्क में बैठे हो, तो क्या होता है कि आपने एक टैक्सी बुक किया, ठीक है। ऑनलाइन आप ऐप में जाओगे ओला की, वहाँ पे आप उनकी टैक्सी बुक करोगे, आपको 5 मिनट के बाद वो टैक्सी वाला आपके अराउंड होगा, आपको पता चलेगा कि कौन सी मेरे नज़दीक टैक्सी होगी, क्योंकि गूगल से वो कनेक्टेड होता है। तो आपको कॉल आएगी कि आप कहाँ पे हो, और वहीं पे आपके जो लोकेशन आपकी है ट्रेस करके वहीं पे पहुँचेगा आपका टैक्सी वाला। तो ये जो फैसिलिटी है यहाँ पे शुरू होने वाली है। और ये कौन सी कंपनीज करने वाली है? ओला एंड उबर, दीज आर टू। उबर इज डिफरेंट एंड ओला इज डिफरेंट, दीज आर टू डिफरेंट कंपनीज। सो चल बढ़ते हैं आगे। बीकन, जी हाँ, बीकन, बीकन कंप्लीट्स 60 ईयर्स इन JNK, 60 ईयर्स, 60 साल हो गए बीकन को कश्मीर में। और बीकन का क्या काम है? इनका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? बीकन का हेड क्वार्टर श्रीनगर में है, ठीक है। अब ये 60 साल तो कंप्लीट किया, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या खास बात है, इसका हेड क्वार्टर, बीकन का हेड क्वार्टर क्या हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है बीकन। ये एक अपने प्रोजेक्ट के ज़रिए काम करता है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। इसके डिफरेंट रूट्स से, मतलब रोड्स को ये सेटअप करता है, रोड्स को देखता है, रोड्स की देखभाली करता है। तो उन्होंने अपने 60 साल कंप्लीट किए कश्मीर में, उनका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? श्रीनगर में। चलते हैं आगे। कश्मीर सेफ्रॉन गेट्स GI टैग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जीआई टैग क्या है, अभी आपको मैं समझा लेता हूँ। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी एक अब तक जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होती है, डिफरेंट तरह से जो फूड प्रोसेसिंग जो चीज़ें होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा आपने देखा होगा कि लिखा होता है बाकी पैकेट्स में कि एफडीआई एफआईएस से बाकी ज़्यादा ये लेबल्स होते हैं, वो लेबल्स के ज़रिए एक और टैग मिला किसको, कश्मीरी सैफरान को, कश्मीर सैफरान को। और वो टैग किसने रजिस्टर किया, ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जी हाँ, कश्मीरी सैफरान गेट्स जीआई टैग। और जीआई टैग का क्या मतलब है, रजिस्ट्रार ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड 1860s में ये आया था जब लॉर्ड कैनिंग यहाँ पे गवर्नर जनरल थे, वाइस राय थे। तो वो कोड पूरे भारत में चल रहा था तब से लेके आज तक। लेकिन कश्मीर में क्या था, कश्मीर अलग एक स्टेट थी, तब महाराजा गुलाब सिंह के दौर में चल रहा था। तो यहाँ पे रणबीर पीनल कोड चल रहा था। अब इंडियन पीनल कोड ने रिप्लेस किया किसको, रणबीर पीनल कोड को। जी हाँ, रणबीर पीनल कोड अब चेंज होके किस में आ गया, इंडियन पीनल कोड। अब ये कह सकते हैं कि रणबीर पीनल कोड यहाँ पे नहीं है, कश्मीर में रणबीर पीनल कोड नहीं है। अब कौन सा है, इंडियन पीनल कोड। ठीक है। अब इलेक्शंस कश्मीर में आपको पता है कि हर साल नहीं होते इलेक्शंस, हर 6 साल के बाद इलेक्शंस होते थे, हर 6 साल के बाद इलेक्शंस। लेकिन अब होंगे एवरी 5 years के बाद। नाउ इलेक्शंस विल बी कंडक्टेड एवरी 5 years, आफ्टर एवरी 5 years। जी हाँ, क्योंकि यूटी बनने के बाद ये चीज़ें चेंज हुई, ये काफ़ी चीज़ें चेंज हुई। जी हाँ, और एक क्वेश्चन ये पॉलिटी के रिलेटेड है, लेकिन इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, होनी चाहिए। सेंटर कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। जी हाँ, सेंटर डिक्लेयर कर सकती है फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये पॉलिटी के रिलेटेड क्वेश्चन है। नो ड्यूअल सिटीजनशिप, ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं होगी अब, इससे पहले ड्यूअल सिटीजनशिप हुआ करती थी। जी हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट, नो टू फ्लैग्स, नो टू फ्लैग्स। अब ये फ्लैग्स का क्या मतलब है, इससे पहले जेके का अपना एक फ्लैग हुआ करता था, लेकिन अब एक फ्लैग है, एक ही फ्लैग होगा, तो टू फ्लैग्स नहीं रहेंगे, दो फ्लैग नहीं रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जेके की जो जम्मू एंड कश्मीर विल हैव लेजिस्लेटिव असेंबली लाइक पुडुचेरी। जी हाँ, पुडुचेरी, ये पौंडीचेरी इनका जो इसकी जो कैपिटल है, पौंडीचेरी है, पुडुचेरी की यूनियन टेरिटरी है। सेम यूनियन टेरिटरी, किस यूनियन टेरिटरी की तरह जम्मू कश्मीर की असेंबली होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, होगी पुडुचेरी की तरह। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी लेजिस्लेटिव असेंबली है जो जम्मू एंड कश्मीर उसी लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह काम करेगी या होगी। तो वो कौन सी लेजिस्लेटिव असेंबली है, पुडुचेरी की, पुडुचेरी की। जी हाँ, पुडुचेरी। पुडु J&K is at union territory and Puducherry is also a unitary. This was part first of current affairs and part second हम जल्दी लेके आएंगे। And thank you.